Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. Welcome to you all in your social science class. आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड इनविसेजेस, ठीक है, इनटू प्रिविलेजेस. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस दैट हाउ वेयर द चेंजेस अकर्ड. आज हम ये पढ़ेंगे किस तरीके से चेंजेस आए फ्रेंच सोसाइटी में. In the last videos, we have discussed about the French society, subsistence crisis, when the basic needs of the people were in danger. Now we'll see what and how were the changes occurred in the French society. We'll start with the division of French society. ठीक है? We know that how did the people of third state become prosperous? We know that how did the people of third estate like laborers were being suppressed or tortured by the clergy and noble class, and third estate was facing the problem of subsistence crisis. हम अच्छे से जानते हैं किस तरीके से जब 18th सेंचुरी में सोसाइटी के डिवीज़न का चैप्टर मैं आपको पढ़ा रही थी टॉपिक, तो मैंने बताया था किस तरीके से थर्ड स्टेट के लोग जो थे वो टॉर्चर हो रहे थे, उनके ऊपर सारे टैक्सेस थोप दिए गए थे. किसके द्वारा? अपर टू स्टेट्स के द्वारा, ठीक है, क्लर्जी और नोबल्स के द्वारा. बट देयर वॉज अ सेक्शन ऑफ थर्ड स्टेट हु बिकम प्रॉस्परस. लेकिन इस थर्ड स्टेट के सभी लोग एक जैसे एक समान गरीब नहीं थे. इसमें से कुछ मिडिल क्लास के भी लोग थे जो धीरे धीरे प्रॉस्परस होने लग गए. हु वेर दे एंड हाउ हैड दे अचीव्ड प्रॉस्पेरिटी, एंड व्हेन they achieved education, who were these people? Merchants, laborers, lawyers, traders, manufacturers, etc. ठीक है, आप देखिए यहाँ पे आपके पॉइंट में यहाँ दिया भी हुआ है. तो ये प्रॉस्परस जो लोग बन रहे थे थर्ड स्टेट के लोग, ये कौन थे? थर्ड स्टेट में ही मिडिल क्लास के वो लोग जो कि व्यापारी थे, छोटे व्यापारी थे, ट्रेडर्स थे, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे. ठीक है. They earned prosperity by overseas trade and manufacturing of goods. किस तरीके से? How? है ना? Who were they? ये तो क्लियर है. Now how were they becoming prosperous? कैसे बन रहे थे? ओवरसीज ट्रेड के लिए जब ये अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में जा रहे थे, तो वहाँ पे जा कर के इन्होंने उनकी कल्चर, कस्टम, सभ्यताएँ, चीज़ों को देखा, उनका किस तरीके से उन्होंने डेवलपमेंट अचीव किया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोसाइटी का डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें देखी, है ना. नई आइडियोलॉजी से ये परिचित हुए. ठीक है. एट दैट टाइम, यहाँ एक और बात बता दूँ, इन यूरोपियन कंट्रीज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड बिन इंट्रोड्यूस्ड. यही वो समय था जब यूरोपियन कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हुआ था. ओवरसीज एक्सपेंशन हैड बिन स्टार्टेड फॉर ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड. मीन्स पीपल स्टार्टेड टू यूज़ नेविगल रूट फॉर ट्रेड. क्योंकि पहले क्या था? पहले देखिए लोग नेविगल रूट को ही एंशियंट पीरियड में लोगों ने प्रेफर किया, क्योंकि सड़क बनाना, रोड बनाना इतना आसान नहीं था. ठीक है. इतने सारे माउंटेन्स, रिवर्स, वैलीज़, इनके ऊपर रोड बनाना क्या आसान था? नहीं. एयर ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो अभी हम उतने भी डेवलप नहीं हो गए थे कि हम बाय एयर ट्रेवल कर सकें. ठीक है. अभी डेवलपमेंट के उस फेज़ में भी हम नहीं पहुँचे थे. तो ऐसे में क्या था, in the ancient period the people used to trade, or if they want to explore some other places, what where they were using the bamboo sticks. और फिर राफ्ट बना करके, आपने राफ्ट के बारे में भी पढ़ा होगा. ठीक है. किस तरीके से बांस की वो छोटी छोटी लकड़ियों को बांध करके उसका राफ्ट बना के, या फिर नाव बना करके, बोट बना करके व्यापार के लिए नेविगल रूट से आते जाते थे. या फिर अगर एक्सप्लोर करना है उन्हें नई जगहों को, एडवेंचरस लाइफ भी वो उनकी बड़ी होती थी. ठीक है. आपने वास्को डी गामा वगैरह के बारे में भी सुना होगा, पढ़ा होगा कि नेविगल रूट से ही कैसे वो कई देशों की उन्होंने खोज की थी. तो कहने का मतलब ये है कि दैट द पीपल इन एंशिएंट पीरियड यूज नेविगल रूट फॉर ट्रेड. When manufacturing of goods had started, the people like traders, merchants, professionals, like lawyers found opportunity to earn money. जब नेविगल रूट अवेलेबल हो गया, लोगों को जानकारी इसकी मिली, लोगों तक इसकी एक्सेस हुई, तो ये अपनी सोसाइटी को छोड़ करके दूसरी जगह भी जा कर के, अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जा कर के अपना व्यापार करने लगे, अपने प्रोफेशनल जो भी उनके टैलेंट थे उसको यूज़ करने लगे. दे गेट सम सोर्स ऑफ इनकम एंड बिकम प्रॉस्परस. और इस तरीके से
इनकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ी, इनके सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़े, ठीक है। नाउ नाइदर दे वर इन फर्स्ट टू स्टेट्स, ना तो अब ये पहले के दो स्टेट में आते थे, नॉट कम्प्लीटली बिलोंग्स टू द पुअर ऑफ थर्ड मिडिल क्लास दैट हैड बिन स्टार्टेड। इस तरीके से ना तो अब ये पहले दोनों सेक्शन में यानी कि क्लर्जी और नोबल क्लास में आ रहे थे, और ना पूरी तरीके से ये थर्ड सेक्शन में थे, ठीक है। नाउ दीज मिडिल क्लास स्टार्टेड टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने बच्चों को एजुकेट करना शुरू किया। एंड आफ्टर सम पीरियड द नेक्स्ट जनरेशन वर एजुकेटेड who believed that no group should be privileged by birth। और इस तरीके से इन लोगों ने क्या किया, जब इनकी आगे की जनरेशन मिडिल क्लास के लोगों की पढ़ी लिखी आई तो उसने क्या किया, उसने कहा कि नहीं, एब्सोल्यूट मोनार्क को ही फॉलो करना हमारा डेस्टिनेशन, हमारा भाग्य नहीं है, ठीक है। हमें चीज़ों को अपोज करने भी आना चाहिए, ठीक है। और क्यों बर्थ के आधार पर प्रिविलेज्ड को यानी सुविधाओं को क्यों सोसाइटी में इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है। They totally oppose or ask that no the group should be privileged by birth। किसी भी समाज के तबके को केवल जन्म के आधार पर कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। Because of being uneducated earlier, they considered the poverty as their destiny। जब तक वो uneducated थे वो गरीबी को अपना भाग्य मानते थे। But their next generation opposed the privilege by birth, and at the same time they demanded a society based on freedom and equal laws and opportunities। इस तरीके से उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी की डिमांड की जो कि इक्वलिटी पे बेस्ड हो, फ्रीडम यानी आज़ादी पे बेस्ड हो, सबको समान अवसर मिले। एवरी इंडिविजुअल्स कैन एन्जॉय द फ्रीडम एंड सेम अपॉर्चुनिटी। हर एक इंडिविजुअल को, हर एक व्यक्ति को समाज के समान अवसर मिले अपना डेवलपमेंट करने का, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट वाज द रोल ऑफ फिलोसोफर्स, है ना, कैसे ये इंस्पायर्ड बाय फिलोसफर्स यहाँ लिखा हुआ है ना, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताऊँगी कि किस तरीके से। देखिए कोई भी घटना एक दिन में नहीं होती है, उसके लिए बैकग्राउंड बनना शुरू होता है, और इतना बड़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर हुआ तो उसके पीछे भी बैकग्राउंड धीरे धीरे कई सालों में बना। हम अपने देश की आज़ादी की ही बात कर लेना, क्या एक दिन में आज़ादी हमें मिली थी क्या? नहीं। कितने सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने अपनी जान दी, उनके उनके इनकरेजमेंट से, उनके द्वारा चलाए मूवमेंट से हम भी जब इनकरेज हुए, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया, तब जाकर के बरसों बाद हमें आज़ादी मिली थी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन भी कोई एक दिन का खेल नहीं था, ठीक है। फ़िलासफ़र्स के आइडियाज़ किस तरीके से लोगों को अवेयर करते हैं, इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हाउ डिड दे हेल्प ग्रोइंग मिडिल क्लास, हाउ फिलोसफर्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसके बारे में डिस्कस हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and also click on the bell icon to get the notification of my upcoming video. Thank you for today. Thank you.